Hi guys, welcome back to the channel and welcome to another look from for the wedding makeup series. This is the cocktail party look, right? It looks nice. What do you think? अगर मैंने आपका अटेंशन ग्रैब कर लिया है तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना। आपको बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में समझाया कि हाउ यू आर गोना क्रिएट दिस आई मेकअप, दिस होल लुक एंड बहुत इजी है करना, आप खुद से कर सकते हो। सो यस, ओके, चलो अब आप लोग जाके देखो पूरा मेकअप ट्यूटोरियल। टिल देन आई विल सी यू लेटर। ऑल राइट गाइस, लेट्स बिगिन विद मेकअप। तो हो सकता है मेरी साउंड आप लोग को आज थोड़ी सी ऐसी आए बिकॉज मुझे कोल्ड हो रखा है, तो प्लीज़ मैनेज विद मी। एंड अगर इन केस कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रही है तो यार कुछ नहीं कर सकती मैं उसमें, बिकॉज कहीं पे तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है नीचे एंड दैट इज अ सिचुएशन जो मेरे हाथ में नहीं है, तो प्लीज़ या एनीवे चलो विल स्टार्ट विथ प्राइमर। तो उसके लिए आज मैं यूज़ करने वाली हूँ ये स्विस ब्यूटी का स्टूडियो फिनिश प्राइमर। It is amazing, as we all know till now. Okay, so this primer fills pores and give a smooth base so that आपका जो फाउंडेशन है ना वो easily glide हो and एक proper finish आए. So that is why I love this one. And it's very affordable too. ओके गाइस, तो मेरे ना यहाँ पे माइक ने भी धोखा दे दिया और माइक डेड हो गया और मुझे पता नहीं चला। तो इसीलिए अब मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्राइमर सेट कर लिया है और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने आईब्रोज फिल करना। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ Glam 21 का आईब्रो पैलेट। आई जस्ट लव दिस वन। दिस इज अमेजिंग गाइज। इट हैज़ थ्री शेड्स इन वन वैक्स। तो यस, इट मैचेस एवरीबॉडी। तो यहाँ आराम से आईब्रोज को फिल करेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें बहुत आराम आराम से करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, सो आईब्रोज फिल करने के बाद बारी आ गई है इस फेस को थोड़ा सा ठीक करने की। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कलर करेक्टर्स। दिस पैलेट इज़ फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स एंड सबसे पहले मैं हाइड कर रही हूँ मेरे डार्क सर्कल्स विच आर वे टू मच। एंड उसके बाद ना मैं अपने एक्ने मार्क्स को भी करूँगी with different colors like purple and green depending upon the pigmentation, if it is red or if it is black. yes, जल्दी जल्दी से ही कर लेंगे हम। और यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ मुझे गाइस बिल्कुल याद नहीं है, तो इसीलिए मेरा लिप सिंक एंड मेरा वॉइस ओवर कुछ मैच नहीं करने वाला है फॉर सम टाइम। थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मेरा माइक काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए थोड़ी देर बाद आपको नॉर्मल वॉइस दिखेगी। तो चलो यहाँ पे देखो मैं पर्पल करेक्टर यूज़ कर रही हूँ, या लाइक दिस। ओके गाइज, पचका हो गया है, बीच में ही मेरा माइक ऑफ हो गया एंड उससे पहले का जो पोर्शन है उसमें आधे से ज़्यादा में आवाज़ नहीं है, तो मैं वहाँ पे वॉइस ओवर करूँगी। एंड मैंने बस वो तो अच्छा चेक कर लिया कि माइक चल रहा है या नहीं, इसलिए मुझे पता चल गया, वरना पूरा वीडियो ऐसे ही जाना था। एनीवेज चलो मूविंग फॉरवर्ड, हम यूज़ करेंगे अपना फाउंडेशन जिसमें मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबेलिन फिट मी मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन। मुझे लगा था आज मेरा माइक धोखा देगा बिकॉज मैंने इसको काफ़ी दिनों से चार्ज नहीं किया, तो आई वॉज लाइक बस प्लीज़ मेकअप ट्यूटोरियल तक चल जाना, बट यार चलो नहीं चला। खैर, फाउंडेशन में ना मैं डुई फिनिश के लिए मिक्स करने वाली हूँ ये स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस, a good nice one pump of it and mix it nicely। मैं अपने हाथ पे क्यों कर रही हूँ ये मैंने भी नहीं सोचा, बिकॉज आई हैव अ प्लेट नाउ टू मिक्स, मेटल प्लेट जो होती है ना मेकअप की, आई हैव दैट। एक तो मैं धीरे क्यों बोल रही हूँ बिकॉज मुझे माइक की आदत हो गई है कंटिन्यूसली कई बार से, तो उस हिसाब से वॉल्यूम जा रही है मेरी, बट आई हैव टू स्पीक लाउड बिकॉज नाउ आई एम शूटिंग विदाउट माई माइक। एक तो वैसी आवाज़ ख़राब होके रखी है आज बिकॉज ऑफ कोल्ड, उसमें माइक भी धोखा दिया, अल्टीमेट हो रहा है आज, राइट। तो पहले ही मैं ये मेकअप लुक मुझे डालना था लास्ट वीक, बट मैं डाल रही हूँ इस वीक बिकॉज बीच में तबीयत इतना ख़राब थी कि मैं शूट ही नहीं कर पा रही थी, एंड उसके बाद जब शूट करने बैठी हूँ तो ऐसे हो रहा है। ओके, फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे जल्दी से।
वेल इट्स अ कॉकटेल पार्टी, तो फिर भाई डुई मेकअप तो चाहिए। इट्स अ पार्टी, फुल ऑन पार्टी, राइट। तो इसीलिए वी नीड डुई मेकअप टुडे। एंड आई डोंट नो व्हाई दिस लाइट इज पिकिंग कि मेरा जो फेस है ना वो एकदम वाइट हो गया है, बट इन एक्चुअल लाइफ इट्स लाइक नॉर्मल टू मी। आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड। Let me correct my lights. Yeah. Okay. I guess this feels little better. Well, ये प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ द वार्मनेस ऑफ द लाइट, जो मेरे ना हाथ यूज़ करने की वजह से बीच बीच में कोल्ड हो जा रही है, तो इसीलिए गाइस इट इज़ नॉट ग्रे माई मेकअप। मैं जब नेचुरल लाइट में लास्ट का शॉट डालूंगी ना, आपको दिख जाएगा इट्स नॉट दैट वाइट और ग्रेइश। वेल एक्चुअली मैं ना पहले शूट करने वाली थी अपने रिंग लाइट्स में, जैसे मैं नॉर्मली करती हूँ, बट आई थॉट कि आज मैं नेचुरल लाइट में करूँगी। तो आज मैं अपने बाहर बैठ गई नेचुरल लाइट में शूट करने, एंड शूट करने बैठी ही थी एंड बीच में ही लाइट डिम हो गई बिकॉज बाहर हो गया है बाहर ना एकदम से क्लाउडी हो गया, तो इस चक्कर में हो गई गड़बड़। तो अब आई हैव टू मिक्स बोथ। मैंने एक लाइट लगाई है, एक मेरा नॉर्मल हमारा जो अपना सनलाइट है उससे चल रहा है, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है आज, सनलाइट में भी चल रहा है काम, तो इसीलिए ना वो गड़बड़ हो गई है। वेल फॉर कंसीलर आई हैव यूज दिस लैक्मे 925 प्राइमर प्लस मैट कंसीलर बिकॉज वी नीड टू ब्राइटन आवर फेस टुडे, राइट। I guess this is better, right? Yeah, that's how light makes a difference, guys. चलो अब इस बेस को सेट कर लूँगी मैं यूजिंग दिस लैक्मे 925 कॉम्पैक्ट एंड नाउ माई लाइट इज फ्लैशिंग ऑन इट। इससे तो मैं अपने रूम में सेटअप करती जो मैं जनरली करती हूँ, इससे बेटर आउटपुट निकलता है गेस गाइस। एंड आज ना मैं कम इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने इतनी बकवास की है कि वीडियो इतना लंबा हो गया था, एंड मेकअप वॉज लाइक कि हाँ ठीक है मेकअप तो कर ही रहे हैं, बट बकवास के चक्कर में इतनी लंबी वीडियो हुई थी ना वो, तो आई एम लाइक कि आज मैं बस टू द पॉइंट बात करूँगी, नो बकवास, राइट। चलो हमारा बेस सेट हो चुका है, नाउ वी आर गोना शिफ्ट टू आवर आईज। तो उसके लिए ना मैं यूज़ करने वाली हूँ आज ये वाला पैलेट, दिस इज़ फ्रॉम निका के ओशन आइज पैलेट बिकॉज माई आउटफिट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस, इसीलिए वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। ऑलराइट, सो आई एम गोना टेक दिस शेड ऑन माई ब्रश एंड माइंडेड दीज आर वेरी पिगमेंटेड, ठीक है, तो डोंट गेट ओवरबोर्ड इन केस यू आर यूजिंग द सेम पैलेट। चलो अब मैं इसको ना अपने लिड पे यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ लिड पे, ठीक है, फुल लिड पे, बिकॉज इसके ऊपर ना वी आर गोना टॉप दिस अप विद शिमर, इसीलिए बेस देने के लिए वी आर यूजिंग इट। एंड आई हैव चेंज माई ब्रश, मैंने एक स्मॉल ब्रश लिया है अब, वो ना एक्चुअली मैंने गलत ब्रश पिक कर लिया था, दैट वॉज द ब्रश टू लाइक सो, राइट। पहले वाला जो था ना वो ब्लेंडिंग ब्रश था, उस चक्कर में गड़बड़ हो गई थी, बट देन आई पिक द स्मॉल ब्रश तो हो गया। नाउ वी आर गोना टेक अ ब्लेंडिंग ब्रश एंड इस पर ना मैं ये जो वाइट शेड है राइट हेयर, इसको पिक करूँगी हल्का सा, नॉट मच ऑफ इट, टच डस्ट ऑफ द एक्सेस, एंड आउटर में हम इसको ब्लेंड करेंगे ब्लू के साथ, ठीक है, जस्ट टू गेट रिड ऑफ दैट हार्श लाइन। एंड जो वाइट शेड है ना दैट इज़ पर्ल वाइट, मतलब कि उसमें शिमर भी है, तो इसीलिए वो हमको पूरा ऐसे शिमरी भी कर देगा एंड ब्लेंड आउट करते करते एकदम बढ़िया लगेगा। अभी देखो आप, टुडे आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, आई डोंट नो व्हाई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। ओके, एनीवेज जैसे जैसे मैं करते जाऊँगी आप लोग को समझ में आता जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, now you can see that
नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज, जो हमारा ये वाला शेड है, दिस वन राइट है, दिस वन, दिस इज ऑल्सो अ शिमर ब्लू शेड। इसको मैं पिक करूँगी अपने फिंगर पे, सो एंड अगेन अपने लिड पे जाऊँगी एंड आई एम गोना अप्लाई दैट। ओह माय गॉड, लुक एट दैट, आया ना एकदम बढ़िया लुक। लिटिल बिट मोर, फुल ऑन ग्लिटरी आईज आर हैपनिंग राइट नाउ। अब वापस से हम अपना ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे एंड उस पर अगेन थोड़ा सा वाइट शेड लूँगी मैं एंड वी आर गोना ब्लेंड दिस। ऑल्दो इतनी नीड नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी ब्लेंडेड नाइसली एंड it looks really nice, there is no harsh line anywhere, but still in case तो हम अपना एक्स्ट्रा केयर के साथ एक बार फिर से कर देंगे। ओके चलो, अब मैं जल्दी से दूसरी आई पे करके मिलती हूँ। या ओके, आई हैव डन दैट। नाउ आई एम गोना टेक द ब्लू शेड टू माई लोअर लैश लाइन ऑल्सो। Okay, I'm gonna coat this with a good mascara from Mars. A nice coat of mascara is necessary because हम ना यहाँ पे कोई भी लाइनर यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए we really need a very nice coat of mascara for that. Okay, now getting back to the face, मैं यूज़ करने वाली हूँ ये LE18 का blush bomb. This is amazing. Look at that pinkness going on. This doesn't move my foundation, that is very nice thing. Yeah, because I'm scared of that कि मुझे लगा था मेरा फाउंडेशन ना मूव कर दे ये, because it's a cream blush. Now it's time for highlighter. Because we wanna glow. Yeah, why not? मेरी लाइट वापस से वाइट हो गई, आई डोंट नो वाई। अब तो मैंने कुछ किया भी नहीं, कोई चेंजेस नहीं किए मैंने लाइट में, आई डोंट नो। मेरे ख्याल से ये सनलाइट के चक्कर में ना अपने आप से वो डिफरेंस ले रहा है। आई एम टायर्ड टू फिक्स दिस टुडे। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने आज इस पर बैठ के। दिस फील्स बेटर नाउ। ये ना मैं समझ गई, अब ये ना बाहर की वजह से हो रहा है, जो भी सनलाइट आ रही है ना वो चेंज हो रही है विद टाइम और एनीथिंग। बाहर कभी क्लाउडी है कभी सनलाइट है, तो उस वजह से ना मेरी जो लाइट है वो मर्ज होने के चक्कर में इफेक्ट्स में ना गड़बड़ी हो रही है बार बार। चलो आज का इस प्लीज़ मैनेज कर लेना। चलो अब जो हाइलाइटर है ना उसको मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे भी यूज़ करूँगी, जस्ट टू इनहेंस माई आई लुक। या now that looks real nice. Chalo, our makeup is almost done. We are left with only lipstick now. For lipstick I'm gonna use this baby right here. Look at this shade, pinky pink. तो हमारे जो eyes है ना they are so dramatic and heavy, इसीलिए I'm gonna use this pink lipstick. This is from Sugar Cosmetics in the shade Plush Crush. No sorry, Plush Crush Cream Crayon. तो इसका वो है what it is crayon. एंड इसका ब्लश जो शेड है दैट इज़ ब्लश बेब 02। मैंने बोला ना आज पता नहीं क्या हुआ है, आई एम फम्बलिंग सो मच। ओके, दिस इज़ अ परफेक्ट पिंक शेड एंड आवर मेकअप इज़ डन गाइज। एंड फिर से देख लो, फिर से वाइट हो गया करते करते। एनीवे चलो गाइज, मैं जल्दी से चेंज करके आती हूँ अपने अवतार में। व्हाट इज़ माई आउटफिट फॉर द कॉकटेल पार्टी, एंड फिर मैं नेचुरल लाइट में शूट करूँगी। राइट चलो। ऑल राइट गाइज, आई एम ऑल रेडी टू रॉक द पार्टी।
दिस कैन बी यूज्ड एज अ गेस्ट मेकअप, अगर आप किसी की कॉकटेल पार्टी में जा रहे हो एज अ गेस्ट, और इफ़ यू आर अ ब्राइड टू बी एंड आपकी खुद की कॉकटेल पार्टी हो रही, यू कैन वेयर दिस मेकअप बोथ वेज. इट इज़ सो सिंपल एंड ईजी टू क्रिएट. ये आप खुद से कर सकते हो. यू डोंट नीड अ अपॉइंटमेंट विद योर मेकअप आर्टिस्ट और समबडी जो आपका मेकअप कर दे, राइट. यू कैन डू दिस बाई योर सेल्फ एंड इट्स गोना लुक अमेजिंग गाइज. सो येस, विद दैट दिस मेकअप लुक इज़ ऑल्सो डन. आई होप आपको पसंद आया हो ये लुक. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल. वेल वाइल एडिटिंग मुझे पता चलेगा कि लाइटिंग में कितना प्रॉब्लम हुआ है. हो सकता है नहीं हुआ हो, मुझे लग रहा था थ्रू आउट द रोलिंग टाइम, तो वो आउटपुट में पता चलेगा. बट अगर हुआ होगा तो आई ट्राई टू फिक्स दैट एज मच एज पॉसिबल. अदरवाइज आप लोगों ने देखा लाइव कि इट लुक्स नाइस. मैं नेचुरल लाइट के कुछ शॉर्ट्स लास्ट में डाल देती हूँ सो दैट आपको पता चले कि हाउ ब्यूटिफुल दिस मेकअप हैज़ टर्न आउट इन स्पाइट ऑफ दिस लाइट इशू. सो या, so don't forget to like, share and subscribe to my channel. I will see you next time with another look. अब next time कौन सा करना चाहिए? Let me know in the comments कि आप कौन सा चाहते हो next, क्या किया जाए wedding series में. So yes, till then you guys take care. I love you all so much. Bye bye. Okay guys, so this is how this makeup looks in natural light. It's so dewy and party appropriate, right? So don't go about the lighting में थोड़ा बहुत इशू हो रहा था because this looks really beautiful in person. Okay, यहाँ पे मैंने कोई filter नहीं लगाया है anything at all. This is just natural light. So yes.